हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर शिल्पी कुमारी। वंस अगेन आज मैं फिर आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट क्लासेस हरिद्वार में आपका स्वागत करती हूँ। और आज जो हमारा लेक्चर सीरीज़ चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करती हूँ। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लास 12th में वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिफरेंट इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने समझा, और उसमें एक इवेंट आता है, वन ऑफ द इवेंट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसको हमने कल के क्लास में कंप्लीट कवर अप किया। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जिसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, वन ऑफ देम इज गैमेटोजेनेसिस, जो हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया था, याद होगा सभी को। गैमेटोजेनेसिस दैट द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। वन इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अनदर वन इज द मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेल गैमेट फॉर्मेशन इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसमें हमने देखा था माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स, और ये चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो ऑल टू ऑल फंक्शनल होते हैं। ठीक है, फंक्शनल माइक्रोस्पोर विल फॉर्म फ्रॉम द सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर? Megasporogenesis, in which we can see one megaspore mother cell will form 4 megaspores, but माइक्रोस्पोर की तरह यहाँ पे काम नहीं होता है। यहाँ पे 4 मेगास्पोर जो बनते हैं उनमें से 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, ओनली 1 विल फंक्शनल, सिर्फ एक ही फंक्शनल है, और वो एक फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करता है, एंड दैट्स व्हाई दिस एम्ब्रियोसैक और द फीमेल गैमेटोफाइट इज मोनोस्पोरिक काइंड ऑफ in the case of एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, जब ये एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होता है तो एम्ब्रियोसैक कहाँ पे है? ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल का मैंने एक डेफिनेशन आपको बताया था, 1 लाइन डेफिनेशन, जो कि नीट के एग्जाम में सेवरल टाइम्स पूछा गया है। ओव्यूल इट इज एन What? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो ये इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। कल के क्लास में हमने ओव्यूल का भी स्ट्रक्चर देखा, एम्ब्रियोसैक का भी स्ट्रक्चर देखा, और फाइनली हमने एग सेल को भी देखा जो फॉर्म्ड हुआ कहाँ? एम्ब्रियोसैक के अंदर। तो मेल गैमेट भी बन चुका था, फीमेल गैमेट भी बन चुका। नाउ नेक्स्ट अब क्या है? अब यहाँ पे हम समझेंगे सेकेंड स्टेप इज गैमेटिक ट्रांसफर। यस, गैमेटिक ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। जो ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट बना, यहाँ पे मेल गैमेट का ट्रांसफर होगा, एंड द प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली पॉलिनेशन के ऊपर होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं, पॉलिनेशन इतने सिंपल तरीके से एक फ्लो चार्ट बोलो, एक डायग्राम के थ्रू बोलो, मैं समझाऊंगी और इसके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होता है पहले समझते हैं। एज यू नो, एक होता है स्टेमन, ठीक है, और एक होता है कार्पेल। दिस इज कार्पेल, one is stamen, another one is carpel. As you know, this is the bilobed structure of anther. This is anther. Anther is bilobed. This is filament, and this is called microsporangium. Microsporangium, जहाँ माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन मैंने बताया था, इसमें माइक्रोस्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स का दूसरा नाम सभी को पता है, पॉलिन ग्रेन्स कहलाते हैं ये। ठीक है, ये पॉलिन ग्रेन्स है। और अब तो सभी को क्लियर हो गया होगा कि पॉलिन ग्रेन्स आर नॉट द गैमेट, मेल गैमेट नहीं है वो मेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो ट्रांसफर होगा वो पॉलिन का ट्रांसफर होता है, और चूंकि मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर से पॉलिन को दिखाया है तो ये यहाँ पे मैं इसको व्हाइट से बता रही हूँ। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ दिस पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, दिस इज अ स्टाइल, एंड दिस वन इज ओवरी। और इसमें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि इस ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और कल जो आपने डायग्राम देखा था वो एक एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम था। दिस स्ट्रक्चर को हमने कल के क्लास में इलाबोरेट करके समझा था। दिस इज ओव्यूल एंड दिस वन इज प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये जो 3 स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसको मैंने क्या बताया था? कार्पेल या फिर पेस्टल। क्लियर? इसे ये कहा। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन, स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टैमेन।
ये बताना ज़रूरी है क्योंकि हम पॉलिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या किसी ने ये वीडियो इससे प्रीवियस वाले वीडियो को मिस कर दिया, तो एक फ्लो बनी रहे इसके लिए मैं यहाँ से शुरू की, क्योंकि मुझे बताना तो पॉलिनेशन है और विदाउट स्टेमेन, विदाउट कार्पल पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। इसके दो पार्ट हो गए, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। तो यूजुअली जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो बेसिकली टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर होता है। कैसा एंथर होता है? टेट्रा मतलब 4, टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि 4 यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसके अंदर प्रोसेस आपको पता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। तो ये कहाँ हो रहा है? तो माइक्रोस्पोरेंजियम में हो रहा है जहाँ माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर और द पॉलन ग्रेन, जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज द गैमेटिक ट्रांसफर। तो इसमें जो स्टार्टिंग का स्टेप है वो है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को समझते हैं। पॉलिनेशन इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सो दिस इज द ट्रांसफर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और मैं इसको यहाँ पे भी लिख देती हूँ, पॉलिनेशन क्या है। What is pollination? Simply it is the mechanism, it is a process. So it is the process in which transfer of pollen grain from anther, कहाँ से आ रहा है? एंथर से आ रहा है ना, एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ कार्पल, कॉल्ड पॉलिनेशन। इसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं। सभी को समझ में कि भाई पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन। अब समझते हैं पॉलिनेशन के टाइप्स कितने होते हैं। पॉलिनेशन, हाँ, तो ये पॉलिनेशन के 2 टाइप हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के भी 2 टाइप होते हैं, आउटोगेमी, दिस वन इज द आउटोगेमी एंड द गिटेनोगेमी। बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे आता है कि क्या गिटेनोगेमी एलोगेमी है या एलोगेमी टोटली सेपरेट है। ठीक है, समहाउ गिटेनोगेमी को भी हम एलोगेमी बोल सकते हैं, बट ये कैसे एलोगेमी से डिफर करता है वो भी हम समझाएंगे। तो आउटोगेमी के भी 2 टाइप हैं, होमोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी। यस, तो समझते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, आउटोगेमी। आउटोगेमी, लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे एक प्लांट बनाया और ये एक प्लांट में ये हमने कुछ इस तरह का फ्लावर को ड्रॉ कर दिया। ये एक प्लांट और इसके फ्लावर, ठीक है। तो ये मान लो प्लांट ए है, दिस इज प्लांट ए। अब इस प्लांट ए में हम सेल्फ पॉलिनेशन को दिखाएंगे। सेल्फ का मतलब क्या होता है? सेल्फ का मतलब हो गया कि एक ही फ्लावर और उसका मेल एंड फीमेल पार्ट सेम फ्लावर में अगर प्रेजेंट होता है तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में यूजुअली सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो आप यूं मान के चलो कि ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और इसमें इसी का मेल गैमेट इसके स्टिग्मा पे आ जाए, मतलब एंथर जो है, एंथर का पॉलन ग्रेन उड़ के इसी के स्टिग्मा पे अगर आ जाए। सेम प्लांट सेम फ्लावर, इसके लिए हम की पॉइंट क्या लिखेंगे? सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर। सेम प्लांट और सेम फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है, मतलब एक ही प्लांट है और एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो पॉलन है उस पर्टिकुलर फ्लावर का, एक फ्लावर का पॉलन वहां से उड़ के उसी के स्टिग्मा पे आ गया, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम बोलेंगे होमोगेमी। इट इज अ काइंड ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन जो क्लिस्टोगेमी का है वो क्या होता है? क्लिस्टोगेमी में प्लांट तो ए है, ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लावर, मैं इसकी नंबरिंग कर देती हूँ फ्लावर की ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। 1 2 3 4 ये 4 फ्लावर हैं। हमने कहा कि 4 नंबर वाला फ्लावर का जो पॉलन है वो उसी के स्टिग्मा पे पहुंचा, क्योंकि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों सेम ही फ्लावर पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम आउटोगेमी में होमोगेमी काइंड ऑफ बोलेंगे, ठीक है। सेम फ्लावर सेम प्लांट, ठीक। अब क्लिस्टोगेमी में क्या होता है? क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है प्लांट तो सेम है बट इसमें बहुत सारे फ्लावर हैं। तो अगर मान लो कि इस फ्लावर का एंथर उड़ के इसके पास आ जाए, सेम प्लांट सेम फ्लावर,
ठीक है, तो ये होमोगेमी हो गया। अब इसमें भी दो तरह का चीज़ हो सकता है, एक जो फ्लावर होते हैं वो ओपन होते हैं और एक क्लोज्ड होते हैं। अगर ओपन फ्लावर के बीच में हो रहा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ओपन फ्लावर है, तो उसको कैस्मोगेमस फ्लावर कहा जाता है। मतलब ओपन फ्लावर इज, ओपन फ्लावर को टर्म देंगे हम कैस्मोगेमस, कैस्मोगेमस। और वहीं पे एक फ्लावर जो होता है वो क्लोज्ड होता है, बाइसेक्सुअल तो है लेकिन हमेशा बंद रहता है, तो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड। क्लिस्टोगेमस आर द क्लोज्ड फ्लावर, ये क्लोज्ड होते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा होगी? इसमें पॉसिबिलिटी होगी सेल्फ पॉलिनेशन की ज़्यादा या क्रॉस पॉलिनेशन की ज़्यादा। डेफिनेटली 110% सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी इसमें। तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप हो गया। मतलब यहाँ पे इस दोनों कंडीशन में हम क्या समझ पाए, सेम प्लांट सेम फ्लावर में जो पॉलिनेशन हो रहा है वो ऑटोगेमी होता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन का ही एक टाइप है। अब सेल्फ पॉलिनेशन में एक दूसरा कैटेगरी आता है गिटेनोगेमी। गिटेनोगेमी में क्या होता है कि यहाँ पे सेम प्लांट तो होगा, सेम प्लांट्स बट डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, दैट इज द गिटेनोगेमी। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो यहाँ पे डायग्राम मैंने बताया है, पिंक कलर से ऐसे उड़ के जा रहा है पॉलन ग्रेन, यानी 3 नंबर का फ्लावर का पॉलन ग्रेन 4 नंबर के फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचा। तो प्लांट तो सेम है ना भाई, प्लांट ए है, मतलब सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट के बीच में अगर पॉलिनेशन होगा तो वो गिटेनोगेमी होगा। अब चूंकि 2 डिफरेंट फ्लावर है तो समहाउ हम इसको एलोगेमी कह सकते हैं, बट कंप्लीटली कहना गलत होगा, क्योंकि एलोगेमी इट इज अ टोटली काइंड ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन टाइप ऑफ होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन विदाउट एजेंट पॉसिबल नहीं है, यानी वहाँ पे कोई ना कोई एजेंट रिक्वायर्ड होता है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम अभी बात करेंगे एलोगेमी के ऊपर कि एलोगेमी क्या होता है, कैसे कंडक्ट होगा। ठीक है, बाकी आप सभी को सेल्फ पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड सिंपल कॉन्सेप्ट है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी ऐसा प्लांट जिसमें जो फ्लावर है, सेम प्लांट सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम ऑटोगेमी के होमोगेमी टाइप में कंसिडर करेंगे। ठीक है, और अगर मान लो सेम फ्लावर ही है लेकिन वो बंद है तो वो क्लिस्टोगेमस होगा। एनसीईआरटी में एक लाइन बहुत अच्छा दिया हुआ है जिस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अंडरलाइन जरूर कर लेना। देखो पॉलिनेशन वाला सेक्शन निकालो और यहाँ पे देखो कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस 2 टाइप के फ्लावर हैं। कैस्मोगेमस होता है ओपन फ्लावर एंड क्लिस्टोगेमस इज द क्लोज्ड फ्लावर। ठीक है, तो इन द सम प्लांट सच एज वायोला, कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। उसमें कैस्मोगेमस भी है, क्लिस्टोगेमस भी है। Casmogamous flower which are similar to flower of the other species which exposed anther and stigma, and Clistogamous flower which don't open at all। एकदम क्लियरली लिखा है, Casmogamous वो फ्लावर होता है never open, पूरे लाइफ टाइम में वो ओपन नहीं होगा। बाइसेक्सुअल होते हैं तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसका एंथर एंड स्टिग्मा सेम टाइम में मैच्योर होता होगा डेफिनेटली, तभी सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो क्लिस्टोगेमस में क्या बोला, क्लिस्टोगेमस इज अ क्लोज्ड फ्लावर एंड यहाँ पे कंप्लीटली हम कौन सा पॉलिनेशन देखेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। तो सेम प्लांट सेम फ्लावर, कौन सा पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एलोगेमी को डिस्कस करते हैं। और वन मोर थिंग, गिटेनोगेमी समझ में आया, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का ही एक टाइप है। डिफरेंस कहाँ पे है, प्लांट तो सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है। सेल्फ पॉलिनेशन के होमोगेमी में हमने क्या देखा, प्लांट सेम बट फ्लावर भी सेम, एंड गिटेनोगेमी में क्या है, प्लांट सेम बट फ्लावर डिफरेंट। तो ऐसे पॉलिनेशन को गिटेनोगेमी कहा जाता है। याद रखना, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है गिटेनोगेमी को लेकर के। ठीक है, चलो एलोगेमी के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसको भी मैं डायग्राम के थ्रू ही बताऊंगी। एक सिंपल सा इमेजिन करो कि ये एक प्लांट ए है। ठीक है, प्लांट ए, और इस पे फ्लावर बना देते हैं प्यारा सा, ये जो स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ कर लेना। वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ
इसमें आप ही का बेनिफिट है। देखो यहाँ पे जितनी बातें मैं बताऊंगी ना पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ, एकदम फुल प्रूफ और एक्यूरेसी के साथ बताऊंगी। ये पढ़ाई आपको आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा, साथ ही साथ नीट में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और नीट में मैं गारंटी लेती हूँ कि जिस तरीके से मैं पढ़ा देती हूँ ना, तो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट 360 में 360 नंबर पक्के से ले आएंगे। ऐसा मुझे अपने ऊपर भरोसा है। इसलिए भरोसा है क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ, और जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं वो भी बोलते हैं कि जब वो एग्जाम देने जाते हैं, नीट का एग्जाम, डिफरेंट ईयर के स्टूडेंट्स का ये कहना था कि मैम जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे और वहाँ पे जो क्वेश्चन देखा तो लग रहा था कि सारा हमारा पढ़ा हुआ है। अब आप सोच लो कि इस बार का भी नीट का पेपर कितना टफ आया था, बट लाने वाले हमारे स्टूडेंट 360 में 340 उनका सही भी हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखो टफ और इजी से जज मत करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। एक्चुअली मैं इसी चीज़ पे फोकस करती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे हो, क्योंकि आप रटने की कोशिश ना करो, एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। देखो अभी तक मैंने जितना लेक्चर लिया है उसमें मैंने क्या दिया, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही तो दिया है। आप माइन्यूटली अगर उस लेक्चर को टाइम निकाल के अगर सुन रहे होगे, बहुत सारे बच्चे सुन भी रहे हैं, कमेंट भी किया है बहुत सारे बच्चों ने, और मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी बताया कि मैम आपका जो पढ़ाया हुआ जो लेक्चर अभी मतलब इसमें आ रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी हेल्पफुल भी है। तो अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लेना। इससे पहले वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वाले में डाल दूंगी, आप वहां से उसको कवर कर लेना, ताकि आपका जो भी पोर्शन छूटा हुआ है वो एक फ्लो में बन जाएगा और आपका एक भी लेक्चर छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये जो प्लांट ए है और इसमें जो डिफरेंट फ्लावर्स को हमने यहाँ पे फ्लावर्स को बना दिया, अब एक और प्लांट बनाते हैं, ठीक है। दिस इज अनदर प्लांट, और इस प्लांट में भी फ्लावर बना दिया। अभी हम किसे डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एलोगेमी को, प्लांट बी, ठीक है। और एलोगेमी क्या होता है, एलोगेमी और द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का की पॉइंट हम याद रखेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, इसका की पॉइंट याद रखेंगे, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर। क्या याद रखेंगे, डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर मतलब डिफरेंट प्लांट होगा और उन डिफरेंट फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो लेट्स सपोज कि यहाँ का जो एंथर का जो पॉलिन है वो उड़ करके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्लांट ए प्लांट बी, दो डिफरेंट प्लांट, एंड फ्लावर भी ये अलग और ये अलग, दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है। तो ऐसे पॉलिनेशन को कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगेमी के नाम से भी जानते हैं, एलोगेमी के भी नाम से जानते हैं। कंप्लीटली अगर आपसे बोला जाए कि गिटनोगेमी भी एलोगेमी है, ये किस हद तक सही है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं क्योंकि गिटनोगेमी में सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है, तो उसको एलोगेमी कहा जा सकता है। बट अगर अप्रोप्रिएटली बोला जाए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फिट बैठता है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द क्रॉस पॉलिनेशन और द जीनोगेमी, जीनोगेमी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें बताती हूँ, जितनी आसानी से मैंने बोल दिया उतनी आसानी से होगा नहीं। तो ये एक्चुअली क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में डिफरेंस क्या है ना, कि सेल्फ पॉलिनेशन तो खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन विदाउट एजेंट नहीं होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगेमी के लिए सम एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, सम एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। और ये जो एजेंट्स होते हैं वो बेसिकली दो तरह के, पॉलिनेटिंग एजेंट लिख रही हूँ मैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो तरह के होते हैं, वन इज बायोटिक, अनदर वन इज एबायोटिक। वन इज एबायोटिक, अनदर वन इज बायोटिक। एज यू नो बायोटिक एंड एबायोटिक, आपको इसका कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। एबायोटिक मतलब कोई लिविंग का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आ रहा है, मतलब नॉन लिविंग कोई भी चीज़, लाइक एबायोटिक में एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। अब मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आपके साथ डील करूंगी जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। इफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एयर, व्हाट वी कॉल इट, इसे कहा जाता है एनीमोफिली। क्या बोलेंगे इसे, अगर एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, एनीमोफिली। टेक्निकली इसे हम एनीमोफिली कहेंगे और ऐसे फ्लावर को एनीमोफिलस फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। वाटर के थ्रू पॉलिनेशन अगर होता है तो इसे बोलेंगे हाइड्रोफिली। यस, हाइड्रोफिली। सेवरल टाइम्स एयर या विंड वाला क्वेश्चन तो आया हुआ है नीट में, सेवरल टाइम्स पूछा गया है, तो एनीमोफिली हो गया। बायोटिक यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू अगर
किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे बायोटिक एजेंट बोलते हैं। और ये बायोटिक एजेंट क्या हो सकता है? गैस, ये हो सकता है एंट हो सकता है, ये इंसेक्ट हो सकता है, ये कोई एनिमल हो सकता है, बैट हो सकता है, स्नेल हो सकता है। बैट भी बता दिया, एंट भी बता दिया, इंसेक्ट भी बता दिया, एनिमल भी बता दिया। चलो अब इसके लिए टेक्निकल जो टर्म आते हैं वो समझते हैं। इफ़ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंट, उसको बोलेंगे मिरमैकोफिली। मिरमैकोफिली, इंटरेस्टिंग ना। इंसेक्ट के थ्रू अगर होता है तो उसे एंटेमोफिली कहते हैं, एंटीमोफिली, क्योंकि एंटीमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, सो वहाँ से लिया गया एंटीमोफिली। एंटीमोफिली। एनिमल जूओफिली, जूओफिली। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, बर्ड्स, यस, बर्ड्स के थ्रू भी होता है पॉलिनेशन। सबके लिए टेक्निकली हम क्या कॉल करेंगे, क्या बताएंगे, ये समझते हैं। बैट, बैट चिरोप्टेरोफिली, ठीक है। स्नेल के थ्रू अगर हुआ पॉलिनेशन तो उसे क्या बोलेंगे? स्नेल के थ्रू को मैलेकोफिली, मैलेकोफिली। एंड बर्ड्स के थ्रू अगर होगा तो गैस, ऑर्निथोफिली, यस, ऑर्निथोफिली, ठीक है। ये है। अब बताओ कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब इधर मैंने सिंपल नेम बताया किसके थ्रू कौन सा पॉलिनेशन होगा। टेक्निकल जो टर्म्स हैं यू शुड रिमेंबर ऑलवेज, लाइक, और सिंपल तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। एयर या विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होगा तो वो एनिमोफिली होगा, वाटर के थ्रू होगा तो हाइड्रोफिली होगा, एंट के थ्रू होगा मिरमैकोफिली कहलाएगा, इंसेक्ट के थ्रू एंटीमोफिली, एनिमल के थ्रू जूओफिली, बैट के थ्रू चिरपेक्टेरोफिली, काइरोप्टेरोफिली भी इसको बोलते हैं। बहुत लोग ची यूज करते हैं प्रोनाउंसिएशन, बहुत काई, मैं तो काई यूज करती हूँ, काइरोप्टेरोफिली, ठीक है। स्नेल, मैलेकोफिली। एंड बर्ड्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है, चूंकि स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, तो वहां से इसको लिया गया है। इफ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। ऑर्निथॉस मीन्स बर्ड हो गया, फिलियन मीन्स लव हो गया। सो दिस इज बेसिकली, दिस टर्म इज टेकन फ्रॉम दिस। ऑर्निथोफिली बर्ड्स के थ्रू, मैलेकोफिली स्नेल के थ्रू, चिरोप्टेरोफिली बैट के थ्रू, जूओफिली एनिमल के थ्रू, एंटीमोफिली इंसेक्ट के थ्रू, मिरमैकोफिली एंट के थ्रू, वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन होगा तो हाइड्रोफिली, एंड एयर के थ्रू होगा तो एनिमोफिली। अब देखो, जो एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं उसके कुछ फीचर्स होते हैं। वो जो फ्लावर होता है ना वो कलरलेस होता है, जो एयर के थ्रू पॉलिनेट होगा, ठीक है। लाइट वेटेड होता है और स्टिग्मा फेदरी होता है। इस तरह के कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, आपके माइंड में होगा कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं वो वाटर के थ्रू पॉलिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई देखो, जो सबमर्ज प्लांट, एक्वेटिक प्लांट्स की भी कैटेगरी है। जो सबमर्ज्ड प्लांट है लाइक हाइड्रीला, वैलिस्नारिया, वो हाइड्रोफिली हो सकता है। बट अगर हम वाटर लिली की बात करें या हम लोटस की बात करें तो इन प्लांट के जो फ्लावर होते हैं ना वो वाटर से ऊपर होते हैं। तो जब ऊपर होंगे तो वाटर करंट तो आके उसको नहीं पॉलिनेट करेगा, वो विंड या इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। ये भी लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और 1-2 साल पहले नीट में भी यही सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी का 100% आपका कवर कराएंगे और बियॉन्ड एनसीईआरटी ऑल्सो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव पढ़ाई है, इसका दायरा लिमिटेड नहीं रखना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो ये भी क्लियर हो गया। जो क्रॉस पॉलिनेटिंग वाले जो फ्लावर होते हैं, जो जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। लाइक जैसे इंटिमोफिलस फ्लावर की बात करें, सारे नहीं, इंटिमोफिलस फ्लावर जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होगा, तो ऐसे फ्लावर बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं, है ना, और ताकि इंसेक्ट उससे अट्रैक्ट हो। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो ये इंडिकेट करता है कि इसमें कौन सा पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया ऑल अबाउट द पॉलिनेशन। अब कहानी समझो कि भाई पॉलिनेशन यानी कि पॉलन ग्रेन पहुंच गया है, कहाँ पहुंच गया? स्टिग्मा पे। अब वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे सेल्फ कंपैटिबिलिटी होगी, क्योंकि इतने सारे स्पीसीज के पॉलन अगर एक स्टिग्मा पे पहुंच जाए तो क्या सारे के सारे जो पॉलेन्स हैं वो पॉलन ट्यूब में जर्मिनेट कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनमें से कोई एक ही जर्मिनेट करता है, और ये सेंस करने की एबिलिटी स्टिग्मा के पास होती है। स्टिग्मा कीमोसेंसर, यानी उसमें कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो सेंस करता है।
कंपैटिबल बनाता है, फिर वो उस पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एंड देन वो पॉलन, आपको ऑलरेडी पॉलन का स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ाया था कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं उसमें एक्साइन और इंटाइन का 2 लेयर होता है, और ये एक्साइन और इंटाइन के अंदर इनिशियली पॉलन 2 सेल्ड स्टेज था, बाद में जाकर के वो 3 सेल्ड स्टेज हो जाता है। कैसे हुआ? तो यही पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट करता है तो उस दौरान वहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। अब ये स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल को क्रॉस करेंगे। स्टाइल जो लॉन्ग ट्यूब है, अभी बताया था ना ये वाला डायग्राम में, या तो ये जो पॉलन यहाँ पे आएगा, इसको ये थोड़ा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया, एंड देन अब ये पॉलन जो है पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट किया तो ये स्टिग्मा से होते हुए कहाँ को आ रहा है? स्टाइल होते हुए एंट्री हो जाएगी इसकी। कहाँ एंट्री होगी? ओवरी। लेकिन ओवरी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, उसको पहुंचना कहाँ है? फीमेल गैमेट के पास। तो फीमेल गैमेट के पास वो कब पहुंचेगा? जब वो ओवरी के अंदर पहुंचा। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल है। यस, उस एग सेल को जाके उसे फर्टिलाइज करना है, एंड तब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ अब इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये जो पॉलन ट्यूब बन गया और पॉलन ट्यूब स्टिग्मा होते हुए पॉलन ट्यूब की जो एंट्री होती है ना, अगर हम बोले एक टर्म लिखा हुआ है मीजोगेमी, ठीक है, दूसरा टर्म दिया गया है पोरोगेमी, एंड थर्ड इज चैलेजोगेमी। यस, चैलेजोगेमी। ठीक है, तो ये 3 टर्म है। अब चूंकि मैंने आपको ये बताया कि अब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर लिया, उसको केमिकल सेंसर कौन सेंस किया भाई? स्टिग्मा किया। स्टिग्मा ने उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया। अब ये पॉलन ग्रेन जो है वो जर्म ट्यूब के थ्रू जर्मिनेट करता है और पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है। पॉलन ट्यूब इन कर जाता है स्टिग्मा से स्टाइल में, स्टाइल से वो ओवरी में जाएगा और ओवरी के अंदर मिलेगा उसको ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होगा एम्ब्रियो सैक। तो ये जो एंट्री होती है ना पॉलन ट्यूब के, तो जिस डायरेक्शन में जिस जगह से वो एंटर करेगा उस पे एक नेमिंग दिया गया है, और ये भी नीट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये आप याद रखना, चैलेजोगेमी तो आपसे नहीं पूछेगा, है ना, मीजोगेमी या पोरोगेमी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इफ पॉलन ट्यूब गेट इंटर्ड थ्रू कहाँ से इंटर कर रहा है? चैलेजल एंड, थ्रू द चैलेजल एंड। मतलब अगर एम्ब्रियो सैक का जो चैलेजल एंड से अगर पॉलन ट्यूब इंटर करता है तो उसको कहा जाएगा चैलेजोगेमी। क्योंकि यहाँ पे चैलेजल तो मिलता जुलता है, तो इतना इजी तो एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, बट आप इसको माइंड में रखना। नेक्स्ट, पोरोगेमी एंड मीजोगेमी। पोरोगेमी होता है इफ द पॉलन ट्यूब गेट इंटर्स, इफ द पॉलन ट्यूब get entered through the micropylar end। तो अगर पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू इन करता है तो उसे कहते हैं पोरोगेमी। याद हो गया? सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, चलो थर्ड, मीजोगेमी। इफ पॉलन ट्यूब गेट एंटर्ड थ्रू द इंटेग्यूमेंट, पता है ना इंटेग्यूमेंट क्या था? इंटेग्यूमेंट्स और फ्यूनिक्यूलस। अगर मान लो पॉलन ट्यूब फ्यूनिक्यूलस या फिर इंटेग्यूमेंट के थ्रू इन कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे मीजोगेमी। यहाँ पे एक्चुअली पोलन के एंट्री के ऊपर नेमिंग है, मीजोगेमी, पोरोगेमी, चैलेजोगेमी। मीजोगेमी इफ द पोलन ट्यूब गेट इंटर्ड थ्रू द इंटेग्यूमेंट्स और द फ्यूनिकुलस इज कॉल्ड मीजोगेमी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही है, ठीक है। एंड पोरोगेमी इज इफ द पोलन ट्यूब गेट इंटर्ड थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। यस, अगर ये माइक्रोपाइलर एंड से इन कर रहा है तो उसको पोरोगेमी कहते हैं। इसका भी क्लियर हो गया, इसका भी क्लियर हो गया। चैलेजल एंड से अगर एंट्री हो रही है तो वो चैलेजोगेमी कहलाएगा। तो कहानी में अभी तक हम लोग कहाँ पे पहुंचे? अभी तक हम लोग पहुंच गए हैं कि भाई पोलन ट्यूब की एंट्री हो गई। कहाँ एंट्री हो गई? ओवरी के ओव्यूल में। अब नेक्स्ट स्टेप आता है द सेकेंड इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द इवेंट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो सेकेंड इवेंट हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आई होप कि सभी को ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमारा हौसला अफजाई करो, क्योंकि इससे हमें भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ कितने सारे बच्चों तक ये मैसेज पहुँच रहा है। देखो, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरे दो मोटिव है। एक तो ये है
टू बी वेरी ऑनेस्ट कि लोग मुझे जाने कि हाँ बीइंग मतलब डॉक्टर शिल्पी मैम बायोलॉजी पढ़ाती हैं। ये एक मोटिव है मेरा कि ऑल ओवर द इंडिया, नॉट ओनली इंडिया और वर्ल्ड में लोग मुझे जाने, ठीक है। दूसरा मोटिव मेरा जो कि समझ लो कि काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में चल रहा था, अभी भी बहुत ऐसे गांव हैं, बहुत ऐसे दूर दराज के घर हैं जहां बच्चे किसी कोचिंग के लिए या किसी स्कूल के लिए जाने में एबल नहीं हैं, ठीक है। अगर लेकिन चलो नेटवर्किंग का है सुविधा, बहुत ऐसे गाँवों में भी है, तो अगर बच्चे घर में बैठ करके कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं तो मेरे इस वर्क का पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे बेनिफिट लें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को समझें, ठीक है, और उन तक मेरा सारा ये लेक्चर पहुंच जाए और वो अपने कॉन्सेप्ट को घर बैठे क्लियर करें। और नीट क्लियर करना उनके लिए भी मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। देखो बायोलॉजी की तो गारंटी लेती हूँ मैं, बायोलॉजी अगर मैंने पढ़ा दिया तो 360 आउट ऑफ 360 की गारंटी है। और ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस में बात नहीं कर रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही हूँ। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत आना, कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस जो है वो आपको कहाँ से आएगा। आज जो मैं इतने कॉन्फिडेंटली पढ़ा पा रही हूँ, यू नो वाई, हाउ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई नॉलेज। और इस नॉलेज के लिए ऐसा नहीं कि मेरे ये एक दिन का मेहनत है, मैं ना जाने कितने दिनों से ये मेहनत कर रही हूँ, करती आ रही हूँ, तो उसका रिजल्ट आज मुझे दिख रहा है। इसीलिए मेहनत करते जाइए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता है। हौसला रखो, हिम्मत रखो, कॉन्फिडेंस बनाए रखो, डेफिनेटली आप अपने डेस्टिनेशन और आप अपनी ऊंचाइयों तक जरूर पहुंच जाओगे जहां पे आपको जाना है। और आज नहीं तो कल सारे लोग इस बात को समझेंगे, ठीक है। एक एक बच्चा समझेगा कि बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। स्मार्ट स्टडी करो लेकिन हार्ड वर्क के साथ करो, हार्ड वर्क करते रहो, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क करने से कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। देखो ये जो पढ़ाई है ना, एक्चुअल में ये पढ़ाई स्मार्ट वर्क है। बोलो कैसे? एक होता है कि पूरा टेक्स्ट नहीं, इसमें की कॉन्सेप्ट सम अप करके एक एक इन्फॉर्मेशन को इसमें गैदर किया गया है, और ये बड़ी मुश्किल और मेहनत का काम है। इस तरह की पढ़ाई को पढ़ाने के लिए खुद कितनी मेहनत करनी होती है ये तो उन टीचर से पूछो। मैं सारे टीचर्स को सलाम करती हूँ जो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आके बच्चों को गाइड कर रहे हैं, और मैं उन सारे टीचर्स को अप्रिशिएट भी करती हूँ। बीइंग अ टीचर मैं इस चीज़ को बखूबी समझती भी हूँ। चलो ठीक है, फिर पढ़ते रहो, समझते रहो। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, नया टॉपिक फर्टिलाइजेशन इवेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय।